हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान तो स्वयं हमें दर्शन देना चाहता है, पर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। सांसारिक सुख, भोग विलास, धन संपत्ति, ये सब वस्तुएं हमारे और ईश्वर के बीच में आ जाती है और ये हमें हमारा रास्ता रोक देती है, हमें पथभ्रष्ट कर देती है और हमें ईश्वर तक पहुंचने से रोक देती है। इसलिए हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। एक राजा बहुत धर्मात्मा था, दयालु था, प्रजा वत्सल था, प्रजा की बहुत पुत्र के समान पालन करता था और धर्म के ऊपर दृढ़ आस्था थी। भगवान का परम भक्त था। बहुत वर्षों तक उसने तपस्या की, प्रजा का पालन करता रहा। भगवान उसके सदाचरण से, कर्तव्य निष्ठा से, प्रजा प्रेम से काफ़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दर्शन दे दिए और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान का दर्शन प्राप्त करके। पर क्योंकि वो प्रजावत्सल था, प्रजा का भला पहले सोचता था, इसलिए उसने भगवान ने कहा कि मैंने तुमको दर्शन दिए, बोलो कुछ मन में इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा कि मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, पर आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दो। तो भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, ये मेरे दर्शन के योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। फिर भी वो जिद पे अड़ा रहा तो भगवान चुप गए। उन्होंने कहा ठीक है, पूरी प्रजा को मैं दर्शन देने को तैयार हूँ, पर उसके लिए शर्त ये है कि सामने वाला जो पहाड़ है, उस पहाड़ी के ऊपर मैं कल सुबह खड़ा मिलूँगा, तुम पूरी प्रजा को लेकर के वहाँ आ जाओ और मेरा दर्शन करवा दो। तो राजा ने मुनादी करवा दी, ढिंडोरा पटवा दिया, भगवान इस पहाड़ी पर सभी प्रजाजनों को दर्शन देने के लिए आएंगे, कल सुबह में सबको दर्शन होंगे। सब जने तैयार हो तो पूरी प्रजा, रानी, परिजन और राजा के सभी रिश्तेदार, वे सभी उस पहाड़ी की ओर सुबह चल दिए। कुछ ही दूर पर आगे गए हुए तो रास्ते में उनको एक तांबे के सिक्के का बहुत बड़ा ढेर दिखाई दिया। तो लोग बाग उस तांबे के सिक्के बीनने लगे, उनकी पोटलियाँ बांधने लगे और बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए और कुछ लोग तो उन सिक्कों से ही संतुष्ट हो गए, चलो यही सिक्के लेके अपन तो अपने वापस चलते हैं, अपने को भगवान से क्या लेना देना। तो 25% लोग वो तांबे के सिक्के लेकर के वापस अपने घर आ गए। फिर कुछ लोग आगे चले तो वहाँ चांदी के सिक्के का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। तो लोगों ने कहा ये तो कलदार है, तो उन्होंने भी पोटलियाँ बांधना चालू करी। इस तरह से 25% आदमी और कम हो गए, वो चांदी के सिक्के लेके चले गए। उसके आगे फिर 50% लोग बचे थे, तो आगे गए तो वहाँ सोने के सिक्के का बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ था। तो उन्होंने कहा अरे ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, गिन्नियाँ हैं, तो इन्हें ले लो। तो कुछ ले उन्होंने पोटलियाँ बांधी और 25% लोग वो भी ले करके चले गए और अब कुछ मात्र उनके रिश्तेदार और उनकी पत्नी ही बची थी। उससे आगे चले तो वहाँ देखा तो एक हीरो के ढेर लगे हुए थे। तो वो उनके रिश्तेदार भी हीरे लेकर के चले गए। उनकी स्वयं की पत्नी रानी, वो भी हीरो के मोह में पड़ी और अपनी साड़ी, उसको में हीरे भरना चालू कर दिए, साड़ी के टुकड़े करके पोटलियाँ बना ली और वहाँ इतने हीरे इकट्ठे करने में लगी कि वो थक गई और वहीं निश्चेत हो गई। तब राजा ने कहा कि ये तो ये भी रानी भी नहीं चल रही है, खाली राजा अकेला रह गया और वो उस पहाड़ी तक पहुँचा। भगवान ने कहा कि कहाँ प्रजाजन सब लाए, मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूँ, देखिए कोई दर्शन करने के लिए नहीं है, सब माया मोह में फंस गए, कोई हीरे के चक्कर में, कोई सोने के चक्कर में, कोई चांदी के चक्कर में पड़ गए और आप तक नहीं पहुँच पाए थे। कि मैं इस बार को यही कह रहा था कि कोई भी मेरे तक इसलिए नहीं पहुँच पाता है कि रास्ते में सोने चांदी हीरे मोती के ढेर लगे हुए हैं और लोग उनमें आकर्षित हो जाते हैं और वो मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये माया का पर्दा इतना बड़ा है कि हमें ईश्वर तक नहीं पहुँचने देता। इसलिए सिर्फ राजा ही वहाँ तक पहुँचा क्योंकि उस माया से वो वशीभूत नहीं हुआ था। तो हमें भी ये सांसारिक सुख प्रलोभन हमारे रास्ते में आते हैं, उन्हें अनदेखा करें और हमारी निष्ठा सिर्फ ईश्वर के प्रति रखें, तो हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।